बच्चों ने क्वेश्चन पूछा था कि आई वेंट टू होम गलत क्यों है। अब हम इस क्वेश्चन का जवाब देते हैं आपको कि आई वेंट टू होम गलत क्यों है। कमेंट में एक बच्चे ने पूछा था कि आई वेंट टू होम गलत क्यों है। मैं अपने घर गया, आई वेंट टू होम, ठीक है। अब ये गलत क्यों है, देखिए क्यों गलत है, मैं बताता हूं। पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, जैसे कि एक तो होता है नाउन और एक होता है एडवर्ब, ठीक है। दो होते हैं, नाउन और एडवर्ब, ठीक है। अब मैं अगर बोलता हूं कि दे हैव अ ब्यूटीफुल होम, एक एग्जांपल है, दे हैव ब्यूटीफुल होम इन कैलिफोर्निया, ठीक है। एक सेंटेंस तो ये है आपके सामने कि दे हैव अ ब्यूटीफुल होम इन कैलिफोर्निया। यहां पर आप देखिए होम, यहां पर ये नाउन का काम कर रहा है। ब्यूटीफुल का मतलब हो गया सुंदर, ये मतलब आर्टिकल, ठीक है। तो अ ब्यूटीफुल होम यानी ये एडजेक्टिव हो गया, बिकॉज ब्यूटीफुल किसको बता रहा है, होम को बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होता है जो नाउन को मॉडिफाई करता है, नाउन के बारे में कुछ बताता है। तो घर कैसा, ब्यूटीफुल, यानी यहाँ होम क्या हो गया, नाउन हो गया भाई, ठीक है। यानी एक प्लेस हो गया, एक जगह हो गई, ठीक है। तो ये आर्टिकल लगता है हमेशा नाउन के लिए, आपको मालूम होना चाहिए कि ए आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए लगता है। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात, अब ये तो यहां पर हो गया क्या, नाउन हो गया। अब हम अगर ऐसे बोले कि आई वेंट टू होम, इसमें और इस सेंटेंस में अंतर देखिए। ये बोल रहा है यहाँ पर नाउन है, साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि एडजेक्टिव से पहले आया है, एडजेक्टिव उसके पहले आया है, इसलिए नाउन हो गया। और नाउन है तो आप प्रेपोजिशन लगा सकते हैं, लेकिन एडवर्ब क्या होता है समझिए। आई वेंट टू होम, तो यहां पर ये वर्ब हो गई, वेंट गया, कहां गया, वेयर का जवाब दिया, होम, वेयर। तो यहां पर ये होम क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस, क्योंकि एक्शन कहां परफॉर्म किया उसको बता रहा है, कहां गया मतलब, है ना। तो एडवर्ब अगर एडवर्ब के रूप में आता है तो हम टू प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं, अब गलत हो जाएगा। ये इसका जवाब है, ठीक है। और इसके एग्जांपल देता हूं मैं आपको, और समझिए। इन वाक्यों से तुलना कीजिए। जैसे मैं बोलता हूं मैं वहां गया, मैं ऊपर गया, मैं नीचे गया, ठीक है, मैं विदेश गया, या मैं घर गया, ठीक है। यहाँ घर का मतलब क्या होगा, अपना घर, भाई घर का मतलब क्या होगा, अपना घर होगा, ठीक है। जहां भी उसका घर है वहां गया, ठीक है। ये इसका मतलब, घर का मतलब यही होता है। मैं वहां गया, इंग्लिश ट्रांसलेट करो, कैसे करोगे, मैं वहां गया, आई वेंट देयर, ऐसे ही बोलेंगे, आई वेंट देयर। ऐसे तो नहीं बोलेंगे कि आई वेंट टू देयर, वो तो गलत हो जाएगा। आई वेंट टू देयर, टू नहीं लगेगा, क्योंकि एडवर्ब है, क्या है यहाँ पर, ये एडवर्ब से पहले प्रीपोजिशन नहीं लगाते हम। मैं ऊपर गया, तो ऊपर के लिए मतलब ऊपर वाली बिल्डिंग के लिए एक वर्ड है अपस्टेयर्स, कैसे बोलेंगे, आई वेंट अप स्टेयर्स, ये फिक्स वर्ड है, इससे पहले नो प्रीपोजिशन। मैं नीचे गया तो कैसे बोलेंगे, आई वेंट
डाउन स्टेयर्स, ये भी एडवर्ब है नीचे वाली बिल्डिंग के लिए। मैं विदेश गया, विदेश को क्या बोलते हैं? अब्रॉड। आई वेंट अब्रॉड, अब्रॉड यानी विदेश। इनसे पहले कोई टू नहीं लगता, देख लो सारे इनसे पहले। मैं घर गया, आई वेंट होम। तो ये हो गया आई वेंट होम, यानी मैं घर गया। इससे पहले टू नहीं लगेगा क्योंकि ये सारे एडवर्ब है, ये सारे एडवर्ब है यहाँ पर, और एडवर्ब से पहले हम कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं। ठीक है, आप समझिए इस कॉन्सेप्ट को, दोबारा समझिए। कॉन्सेप्ट ये है कि मैं वहां गया, तो आई वेंट देयर। मैं ऊपर गया, ऊपर वाली बिल्डिंग के लिए अप स्टेयर्स, आई वेंट अप स्टेयर्स। मैं नीचे गया, नीचे वाली बिल्डिंग को बोलते हैं डाउन स्टेयर्स, यानी आई वेंट डाउन स्टेयर्स। मैं विदेश गया, विदेश को बोलते हैं अब्रॉड, तो कैसे बोलेंगे? आई वेंट अब्रॉड। और मैं घर गया, तो घर भी यहाँ पर देखिए सेम वही जो है, सब जाने की बात चल रही है, यानी ये सारे एडवर्ब हो गए। और एडवर्ब जब हो जाते हैं ये सारे क्या है? यहाँ पर एडवर्ब हैं, और इसलिए एडवर्ब से पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे, इसलिए क्या बनेगा? आई वेंट होम। ये इसका जवाब है कि आई वेंट टू होम क्यों नहीं होता है, आई वेंट होम क्यों होता है। तो इसका मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, क्योंकि यहाँ पर होम क्या है? एडवर्ब है। ठीक है, ये इसका जवाब है।